हेलो फ्रेंड्स। देखिए, एक्सरसाइज 8.3 मैं आपको बता दूं, ये जो न्यू सिलेबस है उसमें 2024 वाला जो सिलेबस है एग्जामिनेशन होगा उसमें ये सिलेबस डिलीटेड है। 8.3 नहीं है, लेकिन 8.4 है। तो ये बहुत ही गलत तरीके से डिलीट किया है। अब 8.4 तो वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 8.3 का पूरा अब यूज किया गया है 8.4 में। अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो 8.4 आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुझे न चाहते हुए भी ये बताना पड़ रहा है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं इसे बता रहा हूँ क्योंकि 8.4 मुझे क्या करना है, सॉल्व कराना है। तो इसका थोड़ा सा इंट्रो देखेंगे, सॉल्व करेंगे, उसके बाद 8.4 पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जानते रहिए डिलीटेड है। तो इसमें क्या है, टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 0 और 90 जो होता है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री माने जाते हैं। जो देखिए, ऐसे एंगल जिन दोनों का सम क्या हो, 90 डिग्री हो, उसे कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है, जिसका सम 90 डिग्री हो। तो आप यहाँ पर आपको देखना है ना कि जिसे लिखा है, आप तीन चार चीज़ें बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख लीजिए। साइन कॉस। साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में। कैसे चेंज होगा अभी बताएंगे हम। उसी तरह टैन और कॉट और सेक और कोसेक। ये मैंने क्या लिखा है, देखिए, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, ये तीनों इसी फॉर्म में याद रखिएगा। साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, टैन कॉट में और सेक कोसेक में। इसी तरह कॉस साइन में, कॉट टैन में और सेक कोसेक में। वाइस वर्सा है, ये इधर चेंज होता है इधर। कैसे चेंज होगा अभी मैं बताऊंगा। इसमें एक रूल होता है, क्या रूल होता है, जब भी कोई एंगल ऐसे लिखा हो, साइन, जैसे मैं सबसे छोटा एग्जांपल साइन ले रहा हूँ, साइन 90 माइनस ए लिखा है। इसी तरह कॉस 90 माइनस ए लिखा है। इसका क्या मतलब है, देखिए, साइन 90 माइनस कुछ एंगल हो, यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन साइन 90 माइनस समथिंग लिखा है। साइन 90 माइनस कोई एंगल यहाँ ए लिखा है, तो ये साइन किस में जब भी यहाँ 90 लिखा रहेगा, ऑटोमेटिक यहाँ जब भी 90 लिखा रहेगा, हमेशा हमेशा ये साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में। यहाँ 90 जैसे ही दिखा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आंख बंद करके यहाँ पर पहले लिखेंगे कॉस। ठीक। अब ये 90 और ये माइनस दोनों खत्म हो जाता है, और ये साइन कन्वर्ट हो गया कॉस में, और ये वाला एंगल जो जो यहाँ लिखा रहता है ये आ जाता है सीधे ए। समझ रहे हैं, ये 90 भी खत्म हो गया और ये माइनस भी खत्म हो गया। साइन 90 माइनस समथिंग लिखा है, तो ये यहाँ ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये एंगल लिख जाए आ जाता है ऑटोमेटिक। तो ये कैसे क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए कॉस लिखा है, तो कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में, क्योंकि यहाँ 90 है तो ये साइन में कन्वर्ट होगा। ठीक। और ये 90 और ये माइनस दोनों खत्म हो जाता है, और ये कॉस जो है इस पर अप्लाई हो जाता है, तो ए आ जाता है सीधे एंगल ऐसे। इसी तरह और भी देखिए, टैन 90 माइनस ए, कॉट 90 माइनस ए, तो टैन किस में कन्वर्ट होगा, कॉट में, ए आ जाता है, 90 कैंसिल हो गया। इसी तरह यहाँ पर कॉट किस में कन्वर्ट होगा, टैन में, ए आ जाएगा। ठीक। दो ठो और बचाऊँ, सेक और कोसेक, ये भी देख लेते हैं। सेक 90 माइनस ए, कोसेक 90 माइनस ए। आप जानते हो सेक किस में कन्वर्ट होगा, कोसेक में, ये हो जाएगा, यहाँ पर सेक हो जाएगा, कोसेक कन्वर्ट होता है सेक में, कोसेक सेक में, उल्टा ऐसे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, छोटा छोटा एग्जाम्पल जैसे ये तो फार्मूला के तौर पर यूज किया, आपको लर्न करना है। एग्जाम्पल ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये गलत करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। और ये केवल मैं क्लास 10th का सिलेबस बता रहा हूँ। यहाँ अगर प्लस हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ अगर प्लस आ रहा है हर जगह, तो उसका एक अलग रूल है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वो सिलेबस में नहीं है। केवल माइनस वाला रूल है, यहाँ जो माइनस है यही वाला मैं बता रहा हूँ केवल। फिलहाल अभी देखते हैं, मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, जैसे कि साइन लिखा है कहीं भी, छोटा सा एंगल ले लेते हैं, साइन 85। अब साइन 85 है, तो साइन 85 किसके बराबर होगा, तो इसको देखिए, साइन 85 को कैसे लिख रहा हूँ, साइन ही छोड़ दिया भाई। अभी देखो 90 तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो चेंज नहीं होगा। जब तक 90 नहीं दिखेगा तब तक चेंज नहीं होगा। तो इसको चेंज करने के लिए 90 बनाते हैं। 85 को छोड़ो, 85 को 90 में से कितना सबस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको 90 के प्लस 90 के फॉर्म में लिखिए, तो इसको लिख सकते हैं 90 माइनस
15, 90 में से अरे 5, सॉरी 15 नहीं 5, 90 माइनस 5, यहाँ 5 है फ्रेंड्स, 90 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 85, तो 90 माइनस 5 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको लिख सकते हैं साइन किस में 90 आ गया तो साइन किस में कन्वर्ट होगा, साइन कन्वर्ट होता है कॉस में, ये 90 खत्म हो जाएगा 5 आ जाता है यहाँ पर। तो जो साइन 85 की वैल्यू होती है वही साइन 5 की भी वैल्यू होती है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। इसका बाद में यूज बताऊंगा कैसे यूज करेंगे। कुछ और भी देखते हैं, tan लिखा है tan 40, अब tan 40 को देखिए 90 के रूप में लिखिए, तो इसको लिखते हैं tan, पहले tan ही जाने दीजिए, अभी तक जब तक 90 नहीं आएगा तब तक चेंज नहीं होगा। और इसको 90 माइनस कुछ लिखिए, ये 90 माइनस क्या, 90 माइनस क्या लिखे हैं, 90 माइनस 50 लिख दें, 90 में तो 50 जाएगा तो क्या आएगा 45, सही बात है। अब 90 आ गया, tan ये 90 tan को चेंज कर देता है, ये बन जाएगा कॉट में, और ये 90 खत्म हो जाता है 50 आ जाता है। ठीक, तो उम्मीद है ऐसे सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। देखिए 2 मैंने प्रैक्टिस कराया है, बाकी प्रैक्टिस कराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसी प्रकार सारे क्वेश्चन करिएगा। मैं सीधे न्यूमेरिकल पाता हूँ, ये 8.3 में यही क्वेश्चन था। आप कहिए तो मैं 8.3 का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ 8.3 का, सॉरी फ्रेंड सॉरी। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, साइन 18 अपॉन साइन कॉस 72, एक क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, साइन 18 है, देखो किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहले इसको 90 के फॉर्म में लिखिए, तो पहले साइन ही छोड़ देते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया। इसको 18 90 में से कितना सबस्ट्रैक्ट कर दे कि 18 आ जाएगा, तो 90 में से यदि मैं 72 माइनस कर दूँ, समझिएगा 90 एंगल में से 72 माइनस कर दूंगा तो 18 आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 18 को ऐसे लिख दिया मैंने 90 के फॉर्म में, डिवाइडेड बाई, इसको ऐसे ही चेंज, इसको छोड़िए मत, मतलब इसको जैसे ऐसे ही छाप दीजिए कॉस 72। ठीक, अब देखिएगा साइन 90 मैंने समथिंग लिखा है, तो ये 90 की इसको क्या कर देगा, कॉस में चेंज कर देगा, कॉस एंड दिस विल बी सेम 72 अपॉन कॉस, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए कॉस। अब देखिए दोनों सेम आ गया, कॉस 72 दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर क्या आएगा 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसी प्रकार 8.3 में इसी पे सारे क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, आप इसको कर लीजिएगा। 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैं इसे बता नहीं रहा हूँ, सीधे 8.4 पर आ रहा हूँ। तो 8.4 में मैं इसका यूज करूँगा, तो 8.4 आपको अगर समझना है तो उसके लिए पहले मुझे छोटे छोटे 2-3 फार्मूले हैं, उसको पहले याद करना पड़ेगा 8.4 के लिए। तो मैं सीधे 8.4 का इंट्रो दे रहा हूँ। ठीक फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 8.4, फ्रेंड्स एक आप कोई भी साइड ले लीजिए, ऐसे एक ये साइड राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए मतलब। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ए ले लीजिए, बी ले लीजिए, सी ले लीजिए, यहाँ 90 होना चाहिए, तभी आप पाइथागोरस का प्रमेय, जो पाइथागोरस थ्योरम होता है, लगता है। ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, कोई भी ले सकते हैं आप। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार इसमें जो पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर मैं सीधे बता रहा हूँ, ए सी स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड प्लस दिस साइड का स्क्वायर होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये तो आप जानते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अब समझिएगा, यहाँ पर मैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए मैं एक एक करके, देखिए इसमें डिवाइड करना, इक्वेशन फर्स्ट है, इसे फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, फर्स्ट में पहले एक बार ए सी से डिवाइड करके, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे पूरे साइड में, लेफ्ट साइड में, राइट हैंड साइड में भी। फिर एक बार ए बी से के स्क्वायर से लेफ्ट और राइट में डिवाइड करेंगे, फिर एक बार बी सी से भी, तीनों से डिवाइड करेंगे, 3 फार्मूले बनेंगे। तो पहला फार्मूला कैसे बनेगा, ए सी स्क्वायर से डिवाइड करिए, इसमें ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, ये साइड जो हाइपोटेनस है इससे पूरे इसको इसका स्क्वायर करके पूरे साइड में डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा ए सी स्क्वायर, तो पहले से था, इसमें एक और ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, इसमें ए बी स्क्वायर पहले से था,
इसमें ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इसमें बी सी स्क्वायर पहले से है, ये बी है, और ये ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक फ्रेंड्स, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू ए बी बटे ए सी। देखिए ए बी बटे ए सी क्या होता है, ए बी साइड है, ए सी साइड है, परपेंडिकुलर अपान ये, अगर ये एंगल लेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस क्या होता है, आपको बताया था साइन होता है, साइन सी। ये आ गया। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि साइन सी आ गया, और ये स्क्वायर था पूरा, तो ये पूरा स्क्वायर फॉर्म में आएगा, साइन स्क्वायर सी प्लस, यहाँ पर समझिएगा बी सी बटे ए सी है, बी सी ए साइड है और ए सी ए साइड है, तो ये बेस होगा, इसके लिए बेस हो जाएगा, सी के करस्पॉन्डिंग ये बेस होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो जाएगा कॉस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर सी आ जाएगा। ठीक, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी बराबर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये एक फार्मूला होता है। यहाँ दोनों एंगल देखो, सी मत देखो, ये देखिए कि दोनों एंगल सेम है, ये देखा जाता है। तो यहाँ कोई भी एंगल तुम ले सकते हो, यहाँ चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस विल बी 1। ये एक फार्मूला होता है फ्रेंड्स। यहाँ पर इस फार्मूले का इंपॉर्टेंस ये है, साइन और कास दोनों अगर स्क्वायर में हैं और दोनों को ऐड किया गया है, साथ ही साथ इस दोनों एंगल सेम होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, ये दोनों एंगल सेम, मतलब साइन स्क्वायर 50 प्लस कास स्क्वायर 50 का सम क्या होगा, 1 होगा। अगर दोनों यहाँ पर सम होगा, दोनों 50 है, दोनों सेम है, तो इसका इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा। ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला के तौर पर हम लोग यूज़ करेंगे। पहला फार्मूला बन गया, हम ए सी से डिवाइड करेंगे तो पहला फार्मूला बना। अब इसी फर्स्ट में अब ए बी से डिवाइड करेंगे। देखिए ए बी से डिवाइड करते हैं हम फर्स्ट को, तो क्या आएगा, ए सी स्क्वायर बटे ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपान ए बी स्क्वायर प्लस ये वाला बी सी बटे ए बी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर। ए सी बटे ए बी क्या होता है, देखिए ए सी बटे ए बी, ये देखिएगा हाइपोटेनस अपान क्या है, ये सॉरी ये हाइपोटेनस है, और ये क्या है आपका परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर क्या होता है, आपको मालूम होना चाहिए, कोसेक होता है। कोसेक स्क्वायर सी। ठीक, ये 1 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या आएगा, बी सी अपान, ये बी सी अपान ए बी लिखा है, बी सी अपान ए बी, ये तो बेस अपान परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट स्क्वायर सी। ठीक, तो ये फार्मूला बन गया, इसको भी याद कर लीजिएगा। सी को सी के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर देखो भले सी आया है, लेकिन यहाँ पर थीटा के रूप में देखते हैं। ये दोनों एंगल बस सेम होना चाहिए, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो ये एक फार्मूला बन जाता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए एक लाइन और लिख रहा हूँ, 1 प्लस, इसको इधर लिख रहा हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये एक फार्मूला बन गया। दूसरा वाला ये कॉट स्क्वायर है। ठीक है, दूसरा फार्मूला आप याद रखिएगा। तीसरा फार्मूला मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। अब एक बार ए सी इससे डिवाइड कर चुका हूँ, इससे डिवाइड करेंगे समीकरण, इसको ये फर्स्ट को अब बी सी से डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपान बी सी स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपन बी सी स्क्वायर। ये तो 1 हो जाएगा, और ये ए सी बटे बी सी, देखिए क्या आएगा, ए सी बटे बी सी, ये क्या है आपका सेक आएगा, सेक स्क्वायर, क्योंकि ये अपान ये क्या होता है, कॉस होता है, तो उल्टा क्या होगा, सेक होगा। सेक स्क्वायर सी इक्वल टू ए बी बटे बी सी। देखिए ए बी बटे बी सी आ रहा है, ए बी बटे tan होता है, tan स्क्वायर सी प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स ये 3 फार्मूले हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा ग्रुप में देखिएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर मान लीजिए 19 है, 1 प्लस tan स्क्वायर 19 इक्वल टू क्या आएगा, सेक स्क्वायर 19 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ये 1, 2 और 3 ये तीनों फार्मूले आपको एकदम अच्छे से याद कर लीजिए।
एक फार्मूले के तौर पर, क्योंकि एक्सरसाइज जो अगला एक्सरसाइज है 8.4 जो एक्सरसाइज मैं पढ़ाने वाला हूँ, ये वाला एक्सरसाइज, उसमें 8.3 का इसके पहले वाला, 90 वाला और ये वाला, तीनों फार्मूले का यूज करके ही वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये उम्मीद है ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये इंट्रो पार्ट था। अगर ये समझ में आ गया तो आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में 8.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस फार्मूले के बेस पर। तो ये तीनों फार्मूले याद होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।